और मुजफ्फरनगर के मोरना गांव में किसान की घर के अंदर हत्या कर दी गई। करीब 60 वर्षीय किसान की गर्दन काटकर हत्या की गई थी और इस वारदात को अंजाम देने वाली कोई और नहीं बल्कि मृतक किसान की अपनी ही बेटियां हैं। क्या वजह रही है इसके पीछे की आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुबह की पहली रोशनी अभी गांव में ठीक से फैली भी नहीं थी कि एक किसान के घर से चीख पुकार की खबर फैल गई। कमरे के अंदर खून बिखरा था और बीच में एक लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सबूत जुटाए। शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन पहली नजर में साफ था कि हत्या बेहद करीब से किसी ने गुस्से और आवेश में की है। गला रेता गया था। किसान के पेट पर भी तेज धार हथियार से वार हुआ था। ग्राम मोरना थाना बोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपाल, एसएचओ भोपाल, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के एक शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस को इतना पता चलने के बाद जब जांच की नजर घर के भीतर गई तो पुलिस ने मृतक की 32 वर्षीय बेटी कोमल और 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया। कुछ ही घंटों में पूछताछ चुप्पी में टूट गई और किसान की दोनों बेटियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें यह सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बेटियों का कहना था कि मृतक पिता बेटा बेटी में फर्क करता था, अक्सर ताने देता था, शादी ना होने को लेकर अपमानित करता था। हर दिन की टोका टाकी बेटियों के भीतर जमा हो रही थी। इसी कारण दोनों बेटियों ने हत्या की 2 दिन से योजना बना रही थी। हत्या की रात पहले समझाने की कोशिश हुई लेकिन बहस बढ़ी, शब्द तेज हुए और फिर हाथ में चाकू आया जिससे बेटियों ने बाप को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही पल में घर में माहौल बदल गया। जिस पिता ने उन्हें जन्म दिया उसी की सांसें उनकी आंखों के सामने थम गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया। अब जब हत्या हो चुकी थी तो उसके बाद दोनों बेटियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। खून से सने कपड़े और चाकू को कपड़े में बांधकर ही छिपा दिया, लेकिन ज्यादा देर तक कहां छिप पाता। पुलिस ने बेटियों की निशानदेही पर कत्ल किए गए चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर 2 से 3 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर दिया। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी वो पोटली भी हमने बरामद की है और इसी प्रकार इस घटना का अनावरण किया गया है। दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है। जो छोटी बेटी है वो इंटर में पढ़ती है, उसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के आसपास। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि एक घर के भीतर पनपती खामोशी की कहानी है, तानों, गुस्से और टूटते रिश्तों की कहानी है। इस कहानी का अंत ये है कि मोरना गांव में एक पिता की जिंदगी बेटियों के सामने खत्म हुई और अब दोनों बेटियों की जिंदगी सलाखों के पीछे खत्म होगी। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए विनेश पवार की रिपोर्ट।